मैं शुक्रगुजार हूँ सारी दुनिया का और लोगों का जिन्होंने पसंद की है मेरी फिल्म। आज इंडिया आज बात करेंगे एक्टर धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी पे और कई सिंगर, हीरोइन और एक्टरों का लेंगे इंटरव्यू। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। और आपका नाम देश और विदेश में लिया जाता है, बट सुपर हिट पिक्चर में नाम आपका चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ सारी दुनिया का और लोगों का जिन्होंने पसंद की है मेरी फिल्म। जब हेमा मालिनी जी का नाम आता है तो आपका नाम भी आता है, अच्छे काम उनसे आपके लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छा लगता है कि हमारा काम जो हमने इकट्ठा किया है वो सबको पसंद आया है और याद रखते हैं लोग। आप अच्छे हस्बैंड मिले, आपको इतनी छोटी पिक्चर क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल मैं भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। एक अच्छा इंसान सबसे पहले, एक अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर, सब स्क्रिप्ट्स पे साथ में काम करते हैं, तो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू। स्वागत है। धर्म जी, हेमा मालिनी जी को किस तरह से याद करते हैं? आपने सैकड़ों गाने गाए हैं इंडस्ट्री के लिए। सर कैसे याद करते हैं, हमारे की पहली ड्रीम गर्ल हेमा जी जो बहुत ही खूबसूरत पहले भी थी और आज भी हैं और हमेशा रहेंगी, और उनके साथ उनके लिए भी बहुत गाने गाए हैं। और खासकर धर्म जी जिन्होंने मुझे बेताब में अपने बेटे सनी के लिए सारे गाने गाने का मौका दिया, और धर्म जी के लिए मैंने बहुत से गाने गाए हैं। कभी इत्मीनान से आप मिलेंगे तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मैडम, आप हेमा जी के साथ बचपन में गाना गाया? बचपन जी, 9 साल की उम्र में मैंने ड्रीम गर्ल में गाना गाया था लता जी के साथ, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इस गाने में मेरे सारी सोलो लाइनें थी, बच्चे और भी थे, तो मेरा माइक लता जी के एकदम पास में लगाया था। तो जैसे ही मैं अपनी लाइन, उनकी लाइन खत्म होती थी, वो मुझे देखती थी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का ये जो मैंने गाना किया है ड्रीम गर्ल का, छुपा छुपी खेले। आई वाज जस्ट 9 years old, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे इतना अच्छा बचपन में गवाया। आज हमारे साथ ऐसे रेडियो जॉकी है जो कईयों का इंटरव्यू लिया। आज मैं नसीब वाला हूँ जो आज इनका आमना सामना हुआ और इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और हमारे साथ विजेता पंडित जो सिंगर है और एक्ट्रेस, लव स्टोरी की हीरोइन, लव स्टोरी की सुपर हिट पिक्चर है जो कि आज हर जगह पे देखो। मैंने देखा एक सपना कुल्लू के शहर में हर घर में जब भी रेडियो पे जब गाना बजता था, मैडम आपका चेहरा हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले आप लव स्टोरी के बारे में कहेंगे? मैं अभी सोचती हूँ कि मैं लव स्टोरी में, तो आपने मुझे देखा ही है, मैंने काम किया है, तो बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्म थी। लेकिन आज हम हेमा जी के शो के बारे में बात करेंगे। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इनके जो गाना था देखो मैंने देखा एक सपना, उसकी वजह से तो मैंने सपने देखना शुरू किया, और उस सपने के देखते 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 आज मैं ये सपना पूरा कर पा रहा हूँ हेमा जी का। हाँ। हेमा जी के लिए आपने गाना गाया, तो कौन सा गाना? हेमा जी के लिए नहीं गाया मैंने, हेमा जी की फिल्म ड्रीम गर्ल में गाया था। मैं 9 साल की थी, लता जी के साथ गाया था, और उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे सोलो लाइनें दी थी, तो लता जी के एकदम बाजू में मेरा माइक लगाया था, और जब मैं गाती थी तो मुझे लता जी ऐसे देखती थी। आज भी मुझे वो सीन याद है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ड्रीम गर्ल में मैंने गाना गाया ऐसे बच्चे के लिए। तो शायद मैं आपके इस प्रोग्राम में वो 2-4 लाइनें आपको गा के सुनाऊंगी। हाँ मैडम, लव स्टोरी अगर बनेगी दोबारा, अगर बननी चाहिए, तो आप अपनी जगह पे किसको देखना चाहेंगे आज के दिन? मैं तो ये कुछ इस बारे में कह नहीं सकती, लेकिन लव स्टोरी जैसी फिल्में बार बार बनती नहीं है, और इतनी बड़ी सक्सेस जो उस फिल्म को मिली थी, बहुत कम ऐसा मौका होता है कि इतनी बड़ी हिट कोई फिल्म हो, और देखा जाएगा। एक्चुअली ये जो लेजेंड्स है ना, चाहे वो लव स्टोरी हो या हेमा जी की शोले हो, सीता और गीता हो, उसको छूना ही नहीं चाहिए, नहीं छूना चाहिए, है ना, क्योंकि वो बाद में वो मैजिक, बाद में वो जादू दोबारा क्रिएट ही नहीं हो सकता, है ना। मैडम, आजकल जो नई पिक्चर बन रही है उसमें पुराने गाने आ रहे हैं, कहाँ तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए। वो हमको वापस वो रिवाइज हो जाते हैं गाने, और अच्छा लगता है सुन के। सर, धर्म जी के साथ कुछ यादें बताइए, क्योंकि आपने उनका इंटरव्यू लिया, किताबें भी लिखी है, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो धर्म जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे और हेमा जी को, जब मैं उनकी किताब, हेमा जी की किताब मैं पिछले साल से लिखना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्री, तो उनको मैंने सारा उनका कलेक्शन दिखाया, उनकी सारी फिल्मों का। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने उनको शोले का दिखाया पोस्टर, पता है क्या बोलते हैं? शोले अमिताभ की थी। मतलब कितना बड़ा दिल कि उन्होंने इस बात का इकरार किया कि शोले अमिताभ की थी, बताए। और ये बात सबको पता है कि अमित जी को
धर्म जी ने ही रेकमेंड किया था। ये बात मुझे धर्म जी ने भी बताई है कि उन्होंने रेकमेंड किया था, जबकि पहले ओरिजिनली कोई और हीरो थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं धर्म जी अमिताभ को लेते हैं। तो कौन सा ऐसा उस जमाना आज कौन स्टार होगा विजेता जो दूसरे एक्टर को रेकमेंड करेगा? कोई नहीं करेगा। सो दैट वाज सिंगर आपको रिस्पेक्टेड है, हेमा जी आपको रिस्पेक्टेड है, हेमा जी के लिए आप क्या कहेंगे, मैडम के लिए आप क्या कहेंगे? मैं इनसे कहना चाहूँगा, ये दोनों ने पहली बात तो मेरी जब किताब लता जी के ऊपर एक्सेप्ट की तो मैं धन्य हो गया। इन्हें और इनकी बहन सुलक्षणा पंडित जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, तो दोनों बहनों से मेरा इतना खास लगाव रहा है। हमने इनके शो बिग एफएम में जब ये आरजे थे तो बहुत सारे इनके साथ हमने अरे सबसे पहले तो सुलक्षणा जी के साथ इनका किया था। सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो में, तब से मैं इनको जानता हूँ। एंड जो उनके साथ मेरा दिल्ली लगाव है, तो मैं इनके लिए गाना गाना चाहूँगा। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही और ये गाना हमारी तरफ से सुलक्षणा जी के लिए, सुलक्षणा जी के लिए और धर्म जी के लिए भी, क्योंकि दोनों हमें एक ही वक्त देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के आसपास ही, एक साल ही में दो दिन का फर्क था कि धर्म जी हमें छोड़ के चले गए और सुलक्षणा जी, दोनों के लिए गाना हमारी तरफ से। हेमा जी के लिए कुछ कहेंगे? हेमा जी शी इज उनके जैसा मैंने मतलब ऐसा इंसान नहीं देखा, वो है सच एनर्जी। मैं अभी भी एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने शायद पहले कहीं नहीं कही बात, कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब धर्म जी चले गए तो उसके 1 महीने बाद मैं उनको वृंदावन में मिलने गया था, जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मैंने जो उनको काम करते हुए देखा, NGO में गई, एनिमल शेल्टर, स्कूल में गई, और मैंने कहा कि धर्म जी अभी भी चले गए। तो आप एक ग्रीविंग होता है, इंसान घर में रहता है, उदास होता है, तो बोली कि नहीं, धर्म जी ने मुझसे कहा था कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये चीज़ उन्होंने, एक गाना है जो हेमा जी को बहुत पसंद है धर्म जी का, जो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि गाओगे मैं सर? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। और मैं एक गाना सुलक्षणा जी के लिए गाना चाहती हूँ जो उनका कहना था, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। थैंक यू सर। आखिरी जी और हेमा मालिनी जी को याद की, और ऐसे हेमा जी की चाहने वाले बहुत है, और एक बड़े इवेंट, बड़ा शो मुंबई में हेमा जी कर रही है, और उस पर बड़े तादाद में, बड़े संख्या में लोग आएंगे। इंडिया की टीम भी पहुंचेगी, और जो लोग आएंगे उनका भी अच्छा से मनोरंजन होगा, और इंडिया आज दिखाने की कोशिश करेगा, और शो को भी दिखाएगा, और आपके सामने फिर हेमा जी को एक बार फिर हम जो इवेंट के माध्यम से, इंडिया आज के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।